मुआज़िज़ दोस्तों, दुनिया भर में एलियंस और उड़न तश्तरियां हमेशा से तवज्जो का मरकज रही हैं। यहाँ तक कि उड़न तश्तरियों के बारे में कुछ हिकायात और रिवायात गुजरी हुई तहजीबों के छोड़े हुए आसारों में भी नजर आती हैं। ऐसी बहुत सी पेंटिंग्स और तहरीरें दरियाफ्त हो चुकी हैं जिनमें तस्वीरी या तहरीरी तौर पर एलियंस का जिक्र किया गया है। यही वजह है कि बनी नौ इंसान पुराने जमाने से लेकर इस जदीद तरीन जमाने में भी खलाई मखलूक और उड़न तश्तरियों, जिन्हें यूएफओज भी कहा जाता है, के बारे में बेहद हसास है। दुनिया भर में पाई जाने वाली मुख्तलिफ तहजीबों के बारे में भी ये ख्याल किया जाता है कि ये तहजीबें किसी गैर अर्जी मखलूक की मदद से इतनी तरक्की नहीं कर सकती थी जितनी तरक्की हमें इनके छोड़े हुए आसार में नजर आती है। इसी वजह से दुनिया भर में आज भी खलाई मखलूक यानी एलियंस और उड़न तश्तरियां बेहद दिलचस्पी का मौजू है। इस हवाले से अमेरिका का नाम दुनिया भर में लिया जाता है। अमेरिका पिछले 150 साल से दुनिया की सुपर पावर चला आ रहा है, लेकिन तकरीबन 70 साल से इसने पूरी तरह से दुनिया पर कब्जा जमाया हुआ है। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वहां पर ऐसे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो एलियंस यानी खलाई मखलूक के साथ राब्ते में हैं और इनकी मदद से इतनी तरक्की कर रहे हैं जो दुनिया में किसी और मुल्क के पास नजर नहीं आती। अमेरिका के ही कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में तवज्जो का मौजू बने हुए हैं। हालांकि अमेरिकी हुकूमत के बकौल इन प्रोजेक्ट्स को खत्म हुए भी 30 से 40 साल का अरसा बीत चुका है। इसके साथ साथ अमेरिका में 2 जगह भी ऐसी हैं जिनके बारे में ये गुमान किया जाता है कि वहां पर एलियंस मौजूद हैं और अमेरिका को इनकी तरक्की में मदद दे रहे हैं। इन सब चीजों के बारे में हम आपको आज की इसी वीडियो में तफसील के साथ बताएंगे। प्यारे साथियों, अमेरिका ने मार्च 1952 में एक प्रोजेक्ट का आगाज किया जिसका नाम प्रोजेक्ट ब्लू बुक था। ये प्रोजेक्ट अमेरिकी एयरफोर्स की हाई कमांड की जेर निगरानी शुरू किया गया। प्रोजेक्ट ब्लू बुक के बारे में ऑफिशियली ये कहा गया कि ये कमेटी उड़न तश्तरियों के बारे में जायजा लेगी और साइंसी हवालों से इनके वजूद को परखने की कोशिश करेगी। इसके साथ साथ ये कमेटी इस बात का जायजा भी लेगी कि उड़न तश्तरियों के मौजूद होने से अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को किस किस्म का खतरा लाक हो सकता है। अमेरिका के इस दावे को दुनिया के अक्सर ममालिक दुरुस्त नहीं मानते और ये यकीन रखते हैं कि यही वो प्रोजेक्ट था जिसके जरिए से अमेरिका ने दुनिया भर में नजर आने वाली यूएफओज यानी उड़न तश्तरियों के जरिए खलाई मखलूक से राब्ता किया और आहिस्ता आहिस्ता बतौर मेहमान इन्हें अमेरिका की जमीन पर मदऊ कर लिया। यहाँ तक कि गुजरते हुए वक्त के साथ साथ ये एलियंस यानी खलाई मखलूक अमेरिकी हुकूमत की वफादार हो गई और दुनिया भर में इनकी हुकूमत को तरक्की देने के लिए इनका साथ देने लगी। ये प्रोजेक्ट 17 दिसंबर 1969 को सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया और इसके बारे में तफसील भी पब्लिक कर दी गई। ये अलग बात है कि जो डॉक्यूमेंट्स इस बारे में पब्लिक किए गए उनमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्याह लकीरें फेर दी गई ताकि कुछ जुमले अवाम समझ ना सके। इससे साफ जाहिर है कि अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट के जरिए कुछ ऐसा जरूर हासिल किया है जिसके बारे में वो अवाम को खबर नहीं होने देना चाहता और मुकम्मल तौर पर इसे अपने काबू में रखना चाहता है ताकि दुनिया के किसी और मुल्क को इसके बारे में मालूम ना हो सके। अमेरिका में मौजूद एरिया 51 के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वहां पर मुख्तलिफ किस्म के एलियंस अमेरिका के मेहमान बनकर मौजूद हैं और मुख्तलिफ औकात में अमेरिकी सदर उस इलाके का दौरा भी करते रहते हैं ताकि इन एलियंस यानी खलाई मखलूक की डिमांड्स पूरी करते हुए इन्हें खुश रखा जा सके और इनसे साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की में मदद ली जाए। ये बात जानना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि प्रोजेक्ट ब्लू बुक पे अमेरिकी ड्रामा सीरियल भी बन चुका है जिसे अमेरिकी शोज में बड़ी मकबूलियत हासिल हुई और इसकी रेटिंग भी काफी ऊपर चली गई। प्यारे दोस्तों, इसके बाद अमेरिका ने एक और प्रोजेक्ट का आगाज किया जिसका नाम स्टार गेट प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट 1978 में शुरू किया गया और इस प्रोजेक्ट का मकसद कुछ ऐसे मंसूबों पर काम करना था जिनके बारे में शायद आपको जानकर हैरानी हो। ये जमाना सर्द जंग का जमाना था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन की आपस में हथियारों और खलाई बर्तरी की दौड़ जारी थी। इस प्रोजेक्ट के जरिए ऐसे इम्कानात का जायजा लिया जाना था कि कैसे टेलीपैथी को इस्तेमाल करते हुए महज सोच के जरिए हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती है। अब सुनने में ये प्रोजेक्ट काफी अजीब लगता है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो टेलीपैथी यानी ख्याल खानी के इस काम को मुकम्मल तौर पर हकीकत समझते हैं और इनका मानना है कि महज ख्यालों के जरिए दूर दराज इलाकों और वहां पर मौजूद लोगों के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं और किसी के भी जहन को पढ़ा जा सकता है। ये अलग बात है कि मुसलमान होने की वजह से हमारा अकीदा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है और अगर किसी इंसान के पास ऐसी ताकत आ जाए तो वो किसी भी शख्स के बारे में उसकी अच्छाइयों और बुराइयों से मुकम्मल तौर पर आगाह हो जाएगा और यूं उसके ऐब दूसरे शख्स पर जाहिर हो जाएंगे।
چونکہ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، اس لیے کسی انسان کا اس طرح کی طاقت رکھنا ناممکنات میں سے ہے۔ اس وقت اس پروجیکٹ کے ذریعے ان امکانات کا جائزہ لیا گیا کہ اس طرح کے کام میں سائنسی لحاظ سے کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ یہ پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے امریکی آرمی کا ایک اسپیشل یونٹ بنایا گیا جس کے زیر نگرانی یہ سارے کام کیے جانے تھے۔ اس پروجیکٹ کا بڑا مقصد اپنی جگہ سے ہلے بغیر دشمن کے بارے میں جاسوسی کرنا تھا۔ اس پروجیکٹ کو امریکی حکومت نے 1995 میں یہ کہہ کر بند کر دیا کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے کسی بھی قسم کی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، اور اس کی تمام دستاویزات بھی پبلک کر دی گئی۔ ان دستاویزات کا جائزہ لینے سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعی امریکی حکومت اس پروجیکٹ میں ناکام رہی۔ البتہ ان کاغذات میں بھی کچھ کاغذات ایسے ہیں جن میں بہت سارے جملوں کے اوپر سیال لکیریں پھیری گئی ہیں تاکہ عوام انہیں نہ پڑھ سکے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اس شک میں مبتلا ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امریکی حکومت خلائی مخلوق کی مدد سے ایسے کسی شیطانی پروجیکٹ میں کامیاب ہو چکی ہو، اور اسی کی مدد سے انہوں نے سوویت یونین کے انہدام میں بنیادی کردار ادا کیا ہو۔ سوویت یونین 1999 میں ٹوٹ گیا تھا اور اس کے بہت سارے حصوں نے خود مختاری حاصل کر کے نئے ملک کے نام سے دنیا کے نقشے پر اپنا مقام ظاہر کیا تھا۔ ناظرین، ایریا 51 کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بھی سرسری طور پر بتا چکے ہیں، اور ایریا 51 کے بارے میں آپ کو ہمارے چینل پر کچھ ایسی ویڈیوز بھی مل جائیں گی جہاں پر پوری تفصیل کے ساتھ ایریا 51 کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں بھی دنیا کے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ مشہور ترین جگہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ضرور چھپی ہوئی ہے کہ یہاں سے گزرنے والوں اور ہوائی جہازوں سمیت بحری جہازوں کو غائب کر دیتی ہے، جن کا بعد میں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اسی طرح سے دنیا کے مشرق میں موجود ڈیول سی یعنی شیطانی سمندر جو بحر ہند میں موجود ہے، اس کے بارے میں بھی ایسی کئی روایات موجود ہیں۔ البتہ آپ نے شاید ہی کبھی الاسکا ٹرائی اینگل کا نام سنا۔ الاسکا ٹرائی اینگل امریکہ کی ریاست الاسکا میں موجود ایک تکونی علاقے کا نام ہے جس کے بارے میں ایسی افواہیں مشہور ہیں جیسا کہ برمودا ٹرائی اینگل اور ڈیول سی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں سے گزرنے والی چیزیں، لوگ اور آمد و رفت کے تمام ذریعے جیسا کہ کاریں، بسیں، ہوائی جہاز وغیرہ غائب ہو جاتے ہیں۔ الاسکا ٹرائی اینگل میں ایک پہاڑی سلسلہ بھی موجود ہے جس کی ایک چوٹی کا نام ماؤنٹ ہیز ہے۔ اس چوٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ میں ایلینز کا کوئی خفیہ بیس موجود ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے بقول انہوں نے کچھ اڑن تشتریوں کو اس پہاڑ میں غائب ہوتے دیکھا ہے۔ ان لوگوں کے بقول جب وہ اڑن تشتریاں اس پہاڑ میں غائب ہونے لگتی ہیں تو جس سائیڈ سے وہ اڑن تشتریاں اس پہاڑ سے ٹکراتی ہیں وہاں پہ دھواں سا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دیکھا نہیں جا سکتا کہ وہ اڑن تشتریاں اس پہاڑ میں کس ذریعے سے غائب ہوئی ہیں۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو وقت ہی ظاہر کرے گا۔ البتہ امریکی ترقی کو دیکھتے ہوئے یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے امریکہ کے پاس کوئی خلائی طاقت یا پھر کوئی شیطانی طاقت تو ضرور موجود ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اس وقت بھی ملٹری اور صنعتی ترقی کے میدان میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ آگے ہے۔